On 30th night, my auntie had a dream. महाराज दरबार में अपने आसन में बैठे, उसी चोले में है जो उन्होंने 31 को पहना, और हॉलमोन के साथ संगत बैठी है। वो आंटी को बोलते हैं, तू चल बाहर जाके सेवा कर। आंटी नहीं जाती है, वो बाकियों की तरफ देखती है, फिर गुरु की तरफ देखती है, विद ए थॉट कि महाराज ये भी तो बैठे। एंड देन गुरुजी से, ये बीमार है, तो बाहर जाके सेवा कर। तो मुझे एक तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन हुआ और एक सवाल का जवाब मिला। मैं हमेशा सोचते, जैसे अभी सेठी अंकल ने बोला गुरु सपने में नहीं आते, मेरे भी सपने का एड्रेस महाराज ने कहीं मिसप्लेस कर रखा है। लेकिन मुझे ये लगा कि शायद हमें उसकी जरूरत नहीं है। आंटी से बोला तू सेवा कर, ये जो यहाँ बैठे हैं बीमार है। आंटी रिलेक्टेंटली स्टेप्स आउट और वो सेवा करती है जाके बाहर। लेकिन अब कितना भी कह लें महाराज कहीं नहीं गए, महाराज यहीं हैं, बट he left and he left without a warning. खाली हो गया सब कुछ। जो एक चीज जो हमें पकड़ के रखी वो ये कि महाराज की फ्रेग्रेंस कहीं नहीं गई। मुझे याद है सारे मंदिर में, अब तो कभी मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। इट वाज लाइक जैसे किसी ने इधर से उधर तक परफ्यूम स्प्रे कर दिया, खुले में, हर जगह जहां आप याद करके रोने लगो वहीं महाराज, वहीं फ्रेग्रेंस। एंड शी मेट वन आंटी, जिन्होंने मेरी आंटी को ग्रैब किया, गले लगा और रोने लगी और बोली महाराज कहे हमारा क्या होगा। वी हैड द सेम क्वेश्चन टू, उन्हें क्या बताते। इन दैट नाइट मेरी आंटी को एक और ड्रीम आया कि वो सत्संग में बैठी हैं और पर्दे के पीछे से महाराज निकल के आते हैं और आंटी कहती गुरुजी आप, तो गुरुजी कहते और नहीं तो क्या, मैं अपनी संगत को छोड़ के थोड़ा गया हूं, मैं तो यही हूं, तुम लोगों को अंदाजा नहीं। एंड देन शी रेफर्स टू दैट आंटी जो मेरी आंटी से गले लग के रोई थी, और बोले वो पॉल आंटी, उसको जाके बता मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूं। And then this belief started coming back. महाराज कहीं नहीं गए, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं और उन्होंने छोड़ने के लिए हमारा हाथ नहीं पकड़ा था।